this is Sushmita and I'm using this earphone because अभी रात के या सुबह के कह लो 4:40 हो रहे हैं, like it's 4:40 a.m. I'm recording this video because I just done with my college का कुछ काम था. I'm done with that work and I actually want to highlight some points that have come across just I guess 30 minutes prior to this video. Like I'm shooting prior to the video I'm shooting right now. So guys, actually as we know कि हमारा SIP चल रहा होता है इस टाइम पे and हम लोग को फील्ड वर्क because of this pandemic हम लोग को फील्ड वर्क नहीं मिला, so we are like working from home and like उसके लिए भी हमारा एक माइनस पॉइंट ये होता है कि हम लोग को जो एक्सपोजर मिलता है फील्ड वर्क का, क्या एग्जैक्टली द कंपनी वर्क्स एंड ऑल, वो सब नहीं मिल पाता है. एंड स्टिल हम लोग ट्राई करते हैं कि चलो वर्क फ्रॉम होम है तो विल गिव आवर बेस्ट टू परफॉर्म इट एंड हम लोग करते हैं. एंड दैट मोमेंट द कॉलेज स्टार्ट ऑफ ब्रिंगिंग कि तुम लोग को ये रिपोर्ट सबमिट करना है, ये फलाना करना है, ये टिमकाना करना है, ये करना है, वो करना है. लाइक अगर भी वर्क फ्रॉम होम होता है तो कॉलेज वाले ये सोचते हैं कि ये लड़का या लड़की कुछ नहीं कर रहे हैं, मस्त अपने घर पे लेटे होंगे, मजे मार रहे होंगे, कोई मतलब ही नहीं है इन लोग को एंड ऑल दो शिट थिंग्स. तो इसलिए वो लोग शो कॉल टिपिकल अपना असाइनमेंट्स एंड सो कॉल्ड रिपोर्ट बनाने भेज देते हैं. सो बिफोर ऑल दो थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि ये लॉकडाउन हुआ है एंड हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कुछ बोला है कि हम लोग ऐसे ओवरकम कर सकते हैं, वैसे ओवरकम कर सकते हैं. सो आई वॉन्ट टू थ्रो एक्चुअली सम लाइट ऑन द बिटर रियलिटी ऑन द एजुकेशन सिस्टम. लाइक हम लोगों से पहले बोला गया था कि वी कैन डेफिनेटली ये सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं, वी कैन फाइट बैक द सिचुएशन अगर हम लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कोऑपरेशन हो एंड हम लोग एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स शेयर करें तो वी कैन डेफिनेटली बी very much strong enough mentally and physically. तो physical in the sense that total depends on us, बस mentally because अगर आप mentally fit नहीं हो, अगर आप mentally well नहीं हो then nothing can go right. मैं actually अपने even I am the corporate relation team की member हूँ, so it is like कि in between the work I mean the work from home assignments, दो मैं फुल्ली अपना टाइम नहीं दे पाई प्लेसमेंट को लेके या फिर कॉर्पोरेट रिलेशन. हम लोग को रहता है कि लाइक वी नीड टू सर्च फॉर द कंपनीज, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर माई कॉलीग्स, फॉर माई सीनियर्स. So it is really a big responsibility and because of I was actually I come from a very small town in Odisha and उसके चलते I actually need to work really hard on my knowledge, on my information जो मैं सीखना चाहती हूँ, जो मैं सीख सकती हूँ वर्क फ्रॉम होम में. I tried my best. So उसके चलते I really agree कि मैं जो प्लेसमेंट सेल जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी था आई कुडंट टेक अप. सो मतलब इतने अच्छे से मैं नहीं ले पाई. सो डेफिनेटली आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट आई हैव डन माई बेस्ट. आई हैव डन really my best to catch up, like जो भी मेरे lag behinds थे, whatever I have been lagging in these 2 months of my internship, वो मैंने बहुत अच्छे से करा. and in between the internship as I said कि कॉलेज ये सोचता है कि हम लोग मस्ती कर रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे. so actually I want to say कि सर और मैम ऑलरेडी हम लोग घर पे बंद थे एंड आपको पता है आप लोग को आदत हो सकती है, नहीं हो सकती है, वी डोंट नो. बट बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग इन 20s, we are very fond of roaming outside, we are very fond of our having fast food, we are very fond of doing all the things. सो हम लोग ऑलरेडी घर पे बंद थे एंड वी आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. सो इसके चलते हम लोग पे भी बहुत मेंटली प्रेशर था कि हमारा प्लेसमेंट क्या होगा बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो आपके कॉलेज ज्वाइन किए होंगे जस्ट बिकॉज आपका प्लेसमेंट चाहिए, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, दैट्स वाई दे वांटेड टू दे वुड हैव जॉइन्ड योर कॉलेज. सो मैं ये बोलना चाहूँगी
सो प्लीज़ उनको आराम से उनका SIP कंप्लीट कर लेने दीजिए। जो अगर जिनका अभी SIP ख़त्म हो चुका है, आई कैन फील यू टोटली, बिकॉज हमारे कॉलेज से भी असाइनमेंट मिल गए थे कि ये करो वो करो, क्या सोच के भगवान जाने। एंड ऐसा भी था कि हम लोग को जो रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं, SIP रिपोर्ट्स जो होता है वो टुवर्ड्स द एंड सबमिट करने पड़ते हैं, अभी सबमिट नहीं करने पड़ते हैं। तो वो लोग आई डोंट नो व्हाई द कॉलेज मतलब थोड़ी वेट नहीं कर पाया कि उन लोग का इंटर्नशिप आराम से ख़त्म हो जाए, देन ओनली विल असाइन द वर्क, एक्स्ट्रा वर्क, सो दैट वो कर पाए। क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि जो कंपनीज में हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो भी हम लोग को बोल रहे थे वर्क फ्रॉम होम में क्या करोगे, आराम करो, ये करो वो करो, हम लोग फोकट में तुमको सर्टिफिकेट दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। एंड जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की बारी है, दो वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दिए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कि आपने ये सोचा है जिनके पास नेटवर्क इश्यूज है उनको कैसे, आई मीन वो लोग कैसे बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, या वॉट एवर इट इज़, लाइक एग्ज़ाम जिनके हो रहे हैं या फिर जो क्लासेस ले रहे हैं उनका कैसे हो सकता है। बिकॉज सब कोई तो बड़े शहर से नहीं आ सकते ना, सब लोग के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी ना। चलो आई हैव गॉड ग्रेस, आई हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी लाइक प्रीटी डिसेंट वन एटलीस्ट, दो समटाइम वो ख़राब हो जाती है। एंड अगर आप उसी टाइम में आपका क्लासेस चल रही होती है या फिर कोई मीटिंग रहता है, अगर आप बोल दो कि आई एम सॉरी मैम और सर आई कैन नॉट सिट फॉर द मीटिंग बिकॉज मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, Who told you to stay? Then ये रिप्लाई आता है लाइक अ फ्लाइंग चप्पल, लाइक फ्लाइंग स्टेटमेंट आता है आपके मुंह पे कि who told you to stay in such a small city? Oh my God, like seriously? और तुम हमेशा excuses क्यों देते रहते हो? This is like such a big excuses from your side. No. Please, I won't take this anymore, okay? If you're gonna do this, please go and find someone better who will actually listen to your excuses, because I'm not gonna listen to your excuses, okay? And जब उन्होंने मीटिंग, अगर कोई आपके वो फैकल्टी ने या फिर वो टीचर ने, मेंटर, हुएवर्स, अगर उसने वो मीटिंग अरेंज किया एंड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उसे उनका कोई काम आ गया, देन you need to understand that उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब हो सकता है, उनका कुछ काम हो सकता है जो आपका नहीं हो सकता क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। नो, यू कांट, you don't have even a family life. No, you don't, because you are not married, you don't have children, you don't have a husband. It doesn't matter that whether you have a parent or not, whether your parent need you or not. No, that doesn't matter. What matters is you are a student. You are a freaking student, and you need to follow what your mentor, what your teacher says. That's it. You cannot do anything else. क्यों? Why? स्टूडेंट इंसान नहीं है, स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, स्टूडेंट का लाइफ नहीं है। जब तक बच्चे थे तो पेरेंट्स का बात सुने। चलो एटलीस्ट गॉड ग्रेस माई पेरेंट्स, आई लव यू सो मच मम्मा पापा, दैट आप मेरा बात समझे, मेरा बात सुने, यू अंडरस्टूड मी, यू केप्ट माई हैप्पीनेस, माई एवरीथिंग एज अ प्रायोरिटी। चलो, एंड थैंक यू सो मच। एंड जब आप स्कूल गए तो आपकी ज़िंदगी ठंड, क्योंकि तब स्कूल क्लास टीचर, अगर आप क्लास टीचर के सामने आँख का तारा हो, देन ओ माय गॉड, आपने किसी का चोरी कर लिया हो, किसी को चाकू घोंप दिया हो, नो, he or she cannot do like this because he is the best student of this world, in this world. और अगर आपका इम्प्रेशन खराब है बिकॉज ऑफ दैट टीचर का कुछ प्रॉब्लम है या फिर वाइफ्स नहीं मिलती है, देन आप चुपचाप बैठे भी हो, नहीं ये साला हरामी बच्चा है। आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट दिस इज एक्चुअल रियल फैक्ट आई एम टेलिंग अबाउट। एंड फिर आप ग्रेजुएशन में आए, ग्रेजुएशन में आपकी अलग लगी कि अगर आप ये अटेंड नहीं करोगे तो
अटेंडेंस नहीं मिलेगा। अटेंडेंस क्यों नहीं मिलेगा? अगर भी अगर गॉड ग्रेस आपको अटेंडेंस मिल गया, आपको थोड़ा बहुत सेटिंग चल गया कि चलो अटेंडेंस मिल गया, और आपको उसी टीचर के साथ प्रॉब्लम है, दे बेटा आप 3 साल तक वहीं पर रह रहे हो, वहीं पे आप मान लो कि आपका 3-4 साल तक तो उसी पेपर में बैग रहने वाला है, ठीक है। जब तक आप ये सबमिट ना करो कॉलेज को, तब तक वो इंसान पे, वो टीचर पे प्रेशर नहीं आता है। आई एम सॉरी बट ये वीडियो लेंदी होने वाला। इफ़ यू आर रियली नॉट इंटरेस्टेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली द स्टूडेंट फेस और व्हाट एग्जैक्टली द रियलिटी, सो यू कैन गो। I don't have any problem. I'm not doing this for the views. I'm not doing this for the for the sake of likes. I'm just saying कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपको, रियलिटी में अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर आपको जानना है सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग इट, एंड आई एम रियली सीरियस दिस टाइम, ठीक है। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आए तो बेटा आप ये करो, बेटा नहीं, एक्सक्यूज मी, यू डू दिस और एल्स तुम्हारे हाथ से ये प्लेसमेंट छूट जाएगी, छूट जाएगी। अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, अगर ऐसे नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगी, अगर मार्क्स नहीं मिलेगी तो कंपनी वाले प्लेस्ड नहीं कर, कंपनी वाले तुमको रिक्रूट नहीं करेंगे। आई एम सॉरी दैट प्लेस तो अलग बात हो गई, रिक्रूट नहीं करेंगे। अगर रिक्रूट नहीं करेंगे तो तुम्हारे कितने सारे अरमान टूट जाएंगे। कैन यू अंडरस्टैंड? ओह माय गॉड, सो मच ऑफ प्रेशर। बट यहाँ पे दो स्टूडेंट के ऊपर कोई अगर फैमिली प्रेशर ना भी हुआ कि हाँ चलो ठीक है, अगर फैमिली समझती कि हाँ चलो इस टीचर की वजह से, उस टीचर के सो कॉल्ड पर्सनल इश्यूज की वजह से तुम्हारा करियर खराब हो रहा है, दैट्स फाइन। बट कैन यू आप खुद को माफ कर पाओगे कि आप लाइक योर फादर invested so much, your parents have invested so much तुम पे, and you did nothing because of the shit people in your life, because you have allowed such people to take decision in your life. Why? Your parents, they are, that's all. but बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टीचर, स्टूडेंट, रिक्रूटर्स, whoever, like everybody in this world, इंसान है, राइट? उनसे भी गलती होती है, राइट? तो अगर एक टीचर को या फिर कोई अगर आपसे बड़ा है, अगर आप उसको पॉइंट कर दो कि सर और मैम और एक्सक्यूज मी डैश whoever he or she is, कि आप इस चीज में गलत हो, यू कैन इम्प्रूव दिस। क्यों ईगो में क्यों लेते हो भाई? आराम से सुनो। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हाँ मुझे ये इम्प्रूव कर लेना चाहिए या फिर ऐसा कर लेना चाहिए? तो तुम स्टूडेंट से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे तुम बोलोगे कि वैसे वही लोग करेंगे? अगर वो लोग नहीं करे तो दे आर शिट पीपल, दे आर शिट स्टूडेंट, दे आर लाइक पैथेटिक, हॉरिबल, टेरिबल। Why can't you be the same in the eyes of the students? No, तुम लोग को तो स्टूडेंट्स का आंखों का तारा बन के रहना है। Why? I'm saying to everybody. I'm not pointing fingers at anyone. I wish I could. I wish I could stand for myself. So guys, मैं ये बोलना चाहूँगी, the education system need to be changed. अगर पता है इसका एक सीरीज है, इसका एक इक्वेशन है। आपके साथ गलत हुआ, आपने पॉइंट किया कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है? That will leads to some unavoidable circumstances, unavoidable क्या बोलते हैं, एनिमी पालना, पालना, exactly what I'm saying, पालना, एनिमी पालना, जानबूझकर सब कुछ जानबूझ के सब कुछ करना, whatever is happening वो सब करना, all the shit. I hope you are understanding. That leads to प्रैक्टिकल में कम मार्क, फाइनल एग्जाम में कम मार्क, इम्प्रेशन की माँ बहन, देन एंड ओ माय गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ी सी कुछ गलती कर लेते हो तो आप पे क्या होता है? इसका ग्रुप ही खराब है, इसकी संगत ही खराब है, दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन व्हाई ही और शी हैज बीन स्पॉइल्ड, Exactly. So
वैसे भी टीचर्स का भी चलता है। एंड लेट मी टेल यू, ये टीचर्स ने खुल्लम खुल्ला बोला है भाई, वो लोग मानते भी हैं। जैसे तुम लोग का चलता है वैसे अपन लोग का भी चलता है। हम लोग भी गॉसिप करते हैं और हम लोग अलग लेवल गॉसिप करते हैं, सेम चीज, ठीक है। सो उनका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक के नज़र में खराब बन गए तो वो दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है, तीसरा चौथे को बोलता है, एंड ये सीरीज चलता रहता है। एंड जो पहला बंदा भी दूसरे बंदे को बोलता है, दूसरा बंदा डजंट गिव अ फक, डोंट गिव अ फक एट ऑल, कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि कितनी ऑथेंटिसिटी है उसमें, कितना उसका जो इनपुट है कितना ऑथेंटिक है अबाउट द स्टूडेंट। एंड पूरा झुंड मिलके स्टूडेंट ही लगाने में बिजी हो जाता है। सो इन दैट वे अगर आप एक को आप पॉइंट आउट करो कि मैम और सर यू आर डूइंग दिस रॉन्ग विथ मी एंड दिस कैन प्लीज कोऑपरेट विथ मी, हाँ, तो सारे घूम घूम के आपके पीछे लग जाएंगे। कि जैसे होता है ना, सारे कायनात लग के आपको बड़ा जो डायलॉग है वो भी, तो वैसे ही सब कोई मिल के आपके मारने में लग जाते हैं। सो गाइस, अगर आपको पता है कि आपका बैकअप, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है तो ही आप खड़े हुए, अदरवाइज मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि आपके पीछे कोई नहीं है, इवन आपके सो कॉल्ड कॉलिग भी नहीं है, क्योंकि उनको अपनी इम्प्रेशन, अपनी सब कुछ बचाना रहता है दो चाट के। सो या एग्जैक्टली, सो दैट्स द रीजन। बट आई वुड रियली थैंक माई स्पेशल फ्रेंड्स जिन्होंने एक्चुअली बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी कर रहे हैं कि मैं सही हूँ एंड आई एम डूइंग इट, एंड इट हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 17 मिनट्स। सो मैं और ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। एंड अगर आपको लगता है, आई वोंट से कि आप मेरे को चैनल सब्सक्राइब करो या लाइक करो, बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा कुछ भला हो जाए, इस दुनिया का कुछ भला हो जाए स्टूडेंट्स का, सो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो कि अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है, बिकॉज मैंने तो किया है और मैंने खुला बोला भी है अभी 17 मिनट से। सो यस, एंड दैट्स ऑल। और क्या बोलूँ मैं, अगर आप आगे समझदार हो, अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट, अगर आपको लग रहा है कि स्टूडेंट्स लाइफ बहुत ढासू होता है, सो अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ बहुत इजी है, बहुत इजी पीजी है, अंदर का कोई टेंशन नहीं है, ला ला ला, देन यू आर रॉन्ग। आई होप आप अभी हमारे सिचुएशन में रहो और फील करो हाउ एग्जैक्टली इट फील्स टू बी इन दिस फ्रिकिंग पैंडेमिक, और एक घर पे बंद रहो, एक घर पे क्वारंटाइन में रहो, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम मुंबई टू ओडिशा टू माई होम टाउन। सो स्टिल आपको खरी खोटी सुनने मिले, आपको गंदा वाहियात हॉरिबल थिंग सुनने मिले, आपके साथ बहुत बुरी तरफ से बर्ताव हो, और आपके हायर अथॉरिटीज भी आपको ही गलत समझे, बिकॉज वो भी तो फैकल्टी ही है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो बाय बाय।